व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले 3 दिन ज़्यादा वक्त बारिश की नज़र हो गया और आज भी सुबह से पेशन गोई यही थी कि आज भी ज़्यादा हिस्सा बारिश की नज़र हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान ने अपनी कल की नामुकम्मल इनिंग्स 236 रन पर मुकम्मल हो गई पाकिस्तान की, और मोहम्मद रिजवान ने इंतहाई उम्दा बैटिंग करते हुए 72 रन जोड़े। इस इनिंग से उन्होंने साबित कर दिया कि वो अच्छे विकेट कीपर होने के साथ साथ बैटिंग के लिए भी पाकिस्तान को एक अच्छी चॉइस मिल गए हैं। और इस तरह पाकिस्तान की बैटिंग अब पहले से लंबी कहा जा सकता है कि लंबी बैटिंग हो गई है, क्योंकि रिजवान काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस टेस्ट में जहां विकेट पे बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, मोहम्मद रिजवान ने इंतहाई शानदार बैटिंग की। अब उम्मीद की जा रही है कि ये टेस्ट जो बारिश की ज़्यादा से ज़्यादा नज़र हुआ है, आज का दिन भी इंग्लैंड के लिए पहली ओवर में उनके बर्न आउट हो गए और उसके बाद 7 रन बन सके और आज का दिन का खेल ख़त्म करना पड़ गया। आज भी मैच नहीं हो सका और तकरीबन पूरा दिन ही बारिश की नज़र हो गया, सिर्फ चंद मिनट ही खेल हो सका। अब पीछे एक दिन बचा है, उस दिन में मैच का फ़ैसला तो नामुमकिन हो गया है और ये यकीनी तौर पर दूसरा टेस्ट अब ड्रॉ हो रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि तीसरा टेस्ट पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि सीरीज़ में बराबर हो सके, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड टेस्ट जीत चुका है, वो भी पाकिस्तान तकरीबन जीता हुआ टेस्ट आखिरी लम्हात में हार गया। अब उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, प्लेयर्स की सिलेक्शन में बेहतरी लाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है कोलैप्स कर रही है। फवाद आलम को 11 साल के बाद मौका मिला, उनको एक ही इनिंग्स नसीब हुई, उन पर उस इनिंग्स की बैटिंग की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गए हैं, क्योंकि वो 4 बॉल खेल कर 0 बना सके। अब तीसरे टेस्ट में उनको चांस दिया जाए या उनकी जगह तब्दीली की जाए। बैटिंग की पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है इस मैच में और पिछले मैच की दूसरी इनिंग्स में खुलकर सामने आई। पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर रही, सवाए इक्का दुक्का प्लेयर्स की थोड़ी बहुत बैटिंग के। आबद अली ने 60 रन बनाए मगर उन्हें चांस दिए। इसके बाद बाबर आजम ने अपनी कैलिबर के हिसाब से तो नहीं खेल सके, क्योंकि उनकी कैलिबर तो बहुत अच्छी है, इससे बहुत बड़ी है, वो सिर्फ 47 रन बना सके। रिजवान ने के मतलब कह सकते हैं कि अपनी कारकर्दगी बेहतरीन दिखाई और दिखाया कि वो इससे भी बेहतर खेल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान पूरे इत्मीनान के साथ उतरेगा, ताकि तीसरे टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान ये टेस्ट जीत कर सीरीज़ बराबर कर दें। पाकिस्तान के शायकीन की भरपूर ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तीसरा टेस्ट में जो कमियां कोताहियाँ पहले 2 टेस्टों में हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करे और बेहतर अंदाज में अपनी बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा करे, ताकि तीसरा टेस्ट जीत कर पाकिस्तान कामयाब लौटे। इस तीसरे टेस्ट के बाद T20 मैचेस हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी टफ होंगे, काफ़ी दिलचस्प मुकाबले होंगे।
मगर फ़िलहाल हम तीसरे टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्या परफॉर्म करता है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपसे मुस्तकबिल में क्रिकेट के मतलब बेहतर से बेहतर बात कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।